एक बड़ा स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एससीओ ने इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ है उस पर जो स्टेटमेंट जारी किया है, भारत ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है। एससीओ का जो स्टेटमेंट था उसमें साफ तौर पे इस बात की निंदा की गई थी कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है और कहा गया था कि ये उसकी सॉवरेनिटी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। भारत जो है उसका कहना है कि भारत इस मामले में अपना पक्ष जाहिर कर चुका है और अपने मत को वो एससीओ मेंबर्स के साथ साझा भी कर चुका था, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो भारत के मत के हिसाब से नहीं है, और क्योंकि भारत जो है एससीओ की उस बैठक में शामिल नहीं था जिसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ अपने रिश्तों को भारत लेकर आगे चलना चाहता है और वहीं ईरान के साथ भी अपने रिश्तों को बरकरार रखे हुआ है। तभी से स्टेटमेंट में यह भी कह दिया गया है कि जो ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने बात की थी और अपनी स्थिति साफ की थी और जिस तरीके से ईरान पे हमला हुआ था उसको जो है वो गैरवाजिब माना था और ये कहा था कि जो शांति और जो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। उमाशंकर सिंह जानकारी दे रहे हैं कि एससीओ की तरफ से जो साझा बयान जारी किया गया था उससे भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि भारत अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुका था। तो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर, एससीओ की तरफ से जो साझा बयान जारी किया गया है उससे भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। भारत अपनी स्थिति पहले ही साफ कर चुका था और जैसा कि उमाशंकर सिंह बता रहे हैं कि इस मामले में भारत इजराइल के साथ भी चलना चाहता है, ईरान के साथ भी वो लंबी दूरी तय करना चाहता है, इसलिए भारत ने बीच का रास्ता यहां पर लिया है। अगली खबर पर बढ़े उससे पहले हम मोहम्मद गजाली का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद गजाली, आज हमने सुबह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि डील कर लीजिए, डील करने का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल ने गलत किया है। ये दोनों के विरोधाभासी बयान, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति रही है अभी तक, आप देखें पिछले 4-5 महीने में, तो अंग्रेजी की जो कहावत है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, पहले वो डराते हैं फिर बातचीत के लिए भी आमादा करने की कोशिश करते हैं। यही काम उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करने के लिए भी शुरू किया कि रूस पर सैंक्शंस भी लगाएंगे और साथ ही साथ वो रूस को बातचीत के लिए आमादा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो फेल होती हुई दिख रही है। ना ही रूस और यूक्रेन के बीच कोई मध्यस्थता कामयाब हुई है, दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं मध्य पूर्व वेस्ट एशिया की अगर बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन से पहले तो उनका यही कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ना ही रूस यूक्रेन की लड़ाई होती, ना ही वेस्ट एशिया में ऐसे गड़बड़ इजराइल और हमास के बीच होता। लेकिन उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लड़ाई और विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट लड़ाई हो रही है और जंग को 48 घंटे होने वाले हैं अब। और इस बीच जो सबसे खतरनाक बात यह है कि जो वैश्विक स्तर पर व्यापार है उस पे जब असर पड़ना शुरू होगा तभी जाकर अब मुझे ऐसा लगता है कि यूएस फिर वही बातचीत का ही रास्ता अपनाएगा। लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि डिप्लोमेसी है या डायलॉग है, बातचीत है, उसी से कहीं जाकर दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगी उसका असर अरब ममालिक पर बहुत पड़ेगा। बहुत से अरब देश जो हैं वो भीतर ही भीतर इजराइल के साथ उनकी साठगांठ भी है और वो चाहते भी हैं कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है या जो दबदबा है उसको कम किया जाए। लेकिन कहीं अगर ईरान ये डिसाइड कर लेता है कि इन अरब ममालिक के ऑयल डिपो पे अटैक करना शुरू कर दे तो फिर मामला और बिगड़ सकता है।